नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, प्राय सभी लोगों के घर में मंदिर अवश्य होता है जहाँ वे अपनी नित्य पूजा पाठ ध्यान आदि करते हैं और मंदिर में सफाई और शुद्धता पवित्रता का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। हमारा घर भी एक मंदिर के समान ही होता है, इसीलिए लोगों को अपने घर को भी साफ शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दैवीय शक्तियाँ केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर उनका वास होता है जहाँ जहाँ श्रद्धा भक्ति और सकारात्मकता शुद्धता पवित्रता होती है। अगर आपका घर पवित्र है, सात्विक है और ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ है तो दैवीय शक्तियाँ वहाँ निवास करती है। जब ईश्वरीय शक्तियों का वास आपके घर में होता है, दैवीय शक्ति आपके घर में आती है तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं। खास तौर पर सुबह के समय अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है, दैवीय शक्ति आपके घर में है या नहीं है, तो इन सभी संकेतों को ध्यान से सुने जो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रही हूँ। अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, पहला संकेत है घर में सुबह सुबह मधुर घंटी या फिर ओमकार की ध्वनि सुनाई देना। जब शक्तियों का वास किसी घर में होता है तो वहाँ की ऊर्जा बहुत ही शुद्ध और सात्विक होती है। ऐसे घर में सुबह सुबह बिना किसी बाहरी कारण के घंटी बजने की आवाज़ या शंखनाद, ओमकार, मंदिर की आरतियाँ, भजन, इस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे सकती है। कई भक्तों ने अनुभव भी किया है कि उनके घर में सुबह 4 से 5 बजे के बीच में किसी मंदिर की जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे मंदिर में कोई घंटियाँ बज रही हो, शंखनाद हो रहा हो, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं होता। कुछ लोग सुबह हवा में हल्की हल्की मंदिरों की घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, जो ये दर्शाता है कि देवता जो है उस घर में वास कर रहे हैं। ईश्वरीय शक्तियों का आपके घर में वास हो चुका है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जहाँ सकारात्मक ध्वनियाँ गूंजती है वहाँ देवताओं का स्थायी निवास होता है। दूसरा संकेत है सुबह उठते ही मन में शांति और आनंद का अनुभव होना। जिन घरों में शक्तियों का वास होता है वहाँ रहने वाले लोगों को सुबह उठते ही अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। बिना किसी कारण मन उनका प्रसन्न और हल्का महसूस करता है। घर में रहने वालों को सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कोई भी मानसिक तनाव ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जहाँ प्रभु का वास होता है वहाँ चिंता नहीं होती, वहाँ केवल आनंद और आनंद ही होता है। तीसरा संकेत है घर के आसपास या आपके घर के आंगन में अचानक फूलों की खुशबू आना। दोस्तों, सुबह सुबह बिना किसी कारण के आपके घर के अंदर या बाहर या फिर आपके घर के मंदिर में दिव्य सुगंध का अनुभव आपको होना, इस बात का भी संकेत है कि वहाँ देवताओं की ऊर्जा बनी हुई है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही मोगरा, चमेली, चंदन, केवड़ा या फिर अन्य किसी भी दिव्य पुष्पों की सुगंध आप महसूस करें तो आप समझ लीजिए कि दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में है। कभी कभी आपको जैसे माँ दुर्गा के प्रिय फूल जैसे गुड़हल, गुलाब, इस तरह के फूलों की खुशबू आ रही है तो ये दर्शाता है कि कोई अदृश्य जो दिव्य शक्ति है आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। स्कंद पुराण में कहा भी गया है कि जहाँ देवी देवताओं का निवास होता है वहाँ मनमोहक पुष्पों की मधुर सुगंध बिना किसी कारण के व्याप्त रहती है। चौथा संकेत होता है घर के मंदिर में दीपक या बाती अपने आप जलते रहना। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक लंबे समय तक जलता रहता है और बिना किसी कारण जलता हुआ प्रतीत होता है तो यह दर्शाता है कि दैवी शक्तियाँ वहाँ स्वयं निवास कर रही है। जैसे अगर दीपक का तेल
कम होने के बावजूद भी वह कई घंटों तक लगातार जलता रहे तो यह एक दिव्य संकेत है दोस्तों। कभी कभी मंदिर में दिया अपने आप ही हल्का सा आपको हिलता हुआ महसूस होगा, या जैसे मंदिर में रखी मूर्ति या तस्वीर में अगर आपको अपने देवी देवता के या फिर अपने इष्ट के अस्त्र शस्त्र भी हिलते हुए दिखाई दे, या दीपक की ज्योत आपको हिलती हुई दिखाई दे जबकि वहाँ पर हवा भी नहीं चल रही है, तो भी यह शक्तियों की उपस्थिति को ही दर्शाता है और ये एक बहुत ही दिव्य अनुभव है। पांचवा संकेत है घर में पक्षियों का कलरव होना। अगर आपके घर में पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनाई देती है, विशेष रूप से गौरैया, तोता या कौवे का आगमन होता है, तो यह भी दर्शाता है कि आपके घर में शक्तियों का वास है। अगर गौरैया का या चिड़िया का आपके घर में घोंसला बनाती है तो वह घर बेहद ही पवित्र माना जाता है। अगला संकेत है दोस्तों कि सुबह सुबह जब घर में पूजा होती है, दीपक जलाया जाता है, तो बिना किसी कारण के ही दीपक की लौ जो है अचानक से तेज हो जाती है और फड़फड़ाकर जलने लगती है। तो जब दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो वहाँ का वातावरण ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। सुबह सुबह बिना हवा चले भी दीपक की लौ अगर अचानक से बढ़ जाती है और बहुत तेज चमकती है, ऊंची ऊंची उड़ते हुए जलती है, अगर घर के किसी कोने में आपने दीपक रखा हो और वहाँ की लौ भी स्वतः ही तेजी से हिलने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई दिव्य शक्ति ज़रूर उपस्थित है। सातवां संकेत, घर में बार बार तुलसी के पत्ते या फिर बेलपत्र गिरना भगवान शिव या भगवान विष्णु के वास का सबसे बड़ा संकेत माना गया है। तुलसी का पौधा या बेलपत्र अगर अपने आप ही आपके घर में गिरने लगते हैं, उदाहरण के लिए अगर बिना किसी कारण के, बिना किसी हवा के तुलसी के पत्ते स्वतः गिर रहे हैं, तो यह संकेत है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव वहाँ पर उपस्थित है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान जिस घर में रहते हैं, जिस घर में निवास करते हैं, वहाँ पर तुलसी का पौधा कभी भी सूखता नहीं है। अगला आठवां संकेत है कि अगर आप पर शक्तियाँ जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, भगवान शिव प्रसन्न है, तो यह जो दुर्लभ घटनाएं हैं आपके जीवन में घटित ज़रूर होती है। जैसे जीवन में अचानक बड़ी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाना, कठिन परिस्थितियों में शत्रु का खुद पराजित हो जाना, किसी गुरु से या किसी संत महात्मा से आपको मार्गदर्शन मिलना, कार्यों में अचानक सफलता मिलने लगना और आपकी मानसिक शांति और बिना किसी कारण के ही आपको आनंद की अनुभूति होना। अगला जो संकेत है दोस्तों कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा का संकेत जब व्यक्ति अहंकार में भर जाता है, जब कोई सिर्फ स्वार्थ के लिए शक्तियों की पूजा करता है, जब भक्त को धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा देनी होती है, जब कोई अपने कर्मों के अनुसार फल पाने वाला होता है, जब व्यक्ति भविष्य में कोई बड़ा कार्य करने वाला होता है, जब शक्तियाँ आप पर कृपा करने वाली होती है, तो आपको ये सब संकेत दिखाई देते हैं। आपको सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में सपने में उन शक्तियों के दर्शन होते हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा साधना करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जिनको आप मानते हैं। इसके अतिरिक्त आपको उन शक्तियों के, जिन शक्तियों की आप पूजा आराधना करते हैं, उनके साथ चलने वाली अन्य महाशक्तियाँ भी स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई दे सकती है। उनके दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। ये शक्तियाँ स्वप्न में आपका मार्गदर्शन करती है। तो सुबह सुबह इस प्रकार के स्वप्न तभी आते हैं दोस्तों जब ये शक्ति आपके घर में विराजमान हो चुकी होती है, जब इनका वास आपके घर में होता है। अगला 10वां संकेत है दोस्तों कि जब आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने सभी कार्य कर लेते हैं और पूजा पाठ करके बैठे ही होते हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे होते हैं, ठीक इसी बीच कोई छोटी कन्या या फिर कोई बुजुर्ग महिला आपके दरवाजे पर या आपके घर के आंगन में आ जाए, या कोई संत या साधु महात्मा आपके घर आंगन में आगमन करे, तो इसे आप ईश्वरीय शक्तियों का ही एक शुभ संकेत समझे कि ये शक्तियाँ जो है किसी न किसी रूप में दर्शन देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानतावश हम और आप इस बात को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते और साधु महात्मा को बिना दक्षिणा दिए हुए ही कई बार घर से भगा देते हैं, या उनके लिए कई लोग जो है दरवाज़ा ही नहीं खोलते। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि आपको ऐसा कभी नहीं करना है।
अगर आपके घर पर कोई कन्या, अतिथि या साधु महात्मा, कोई संत आ जाए तो उसे आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान दक्षिणा, वस्त्र जरूर दान दे। कहने का तात्पर्य ये है कि जितना आपसे बन पड़े, जितना संभव हो पाए उतनी आप उनकी मदद करें, उन्हें भोजन कराएं। सुबह के समय ये जो संकेत है बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, अगर सुबह सुबह के समय आपको भी ये संकेत या इनमें से कोई भी संकेत आपको मिले तो आप ये समझ आइए कि ईश्वरीय शक्तियों का, दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में हो चुका है, उनका आगमन आपके घर में हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।